हेलो मैं चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपना इंडिविजुअल क्लास ऑफलाइन ओपन कर रहे हैं समस्तीपुर ठाकुरबाड़ी रोड विश्वा फिजिक्स क्लासेस के कैंपस में। उन सामने ही बोर्ड लगा हुआ है। इससे रिलेटेड तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना है ना। ये 10 मिनट का वीडियो होगा, कंप्लीट देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, मतलब सफल होना चाहते हो ना, सफलता चाहते हो ना लाइफ में, तो आप अपने काम पे फोकस करो। फोकस अपने काम पे करिए, लोगों की बातों पे नहीं। लोगों का तो काम ही होता है बोलना, आपको बोलेगा कि ये मत करो, वो मत करो, तुमसे नहीं होगा। नहीं, आपका दिल कह रहा है ना कि होगा, तो होगा। एक बार करके तो देखो। तो आप देखे होंगे लिखा हुआ कि जीवन क्या बोलते हैं, संघर्ष ही जीवन है। मुझे कभी कभी फील होता है कि सच में अगर जीवन है तो संघर्ष है। जब लाइफ समाप्त हो जाता है तब संघर्ष खत्म हो जाता है ना। बात करते हैं अपने क्लास के बारे में कि हम इंडिविजुअल क्लास में आपको कैसे पढ़ाएंगे। अभी तो खैर सोचे नहीं थे हम, क्योंकि मेरा अपना फोकस था कहीं और पे। लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट पे मुझे बहुत बच्चों ने मैसेज किया, यूट्यूब पे कमेंट किया कि आप सर पढ़ाइए पढ़ाइए। तो बस मैं उन बच्चों के लिए ही मैं ओपन करना चाहता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं जो पढ़ाऊंगा ना, मैं पूरे दिल से मन से पढ़ाऊँ। जैसे हम पढ़ाते थे, आप जो भी पढ़े हो हमसे, उससे भी हम बेस्ट देंगे। क्योंकि मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, जहाँ पे भी मैं काम कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा उस इंस्टीट्यूट का, बट जहाँ पर भी मैं काम कर रहा था, वहां पर मैं अपने अपने माइंड से मैं पढ़ा नहीं पा रहा था, खुल करके नहीं पढ़ा रहा था। इसलिए हम मुझे वहां छोड़ना पड़ा, है ना। और अब जो मैं इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा उसमें मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, और जो मेरे पढ़ाने का शेड्यूल होगा ना, आप उस शेड्यूल से पूरा पढ़ लोगे 11th 12th, तो मेरी बात मानो, तुम किसी भी कंपटीशन को फेस कर लोगे और तुम उसमें कट ऑफ से ज्यादा नंबर ले आओगे केमिस्ट्री में। चाहे नीट दे रहे हो, जेई मेंस दे रहे हो, सब में। क्योंकि मेरा शेड्यूल सबसे अलग होगा, पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे होगा। अभी अभी मैं युवा हूँ, तो मुझे पढ़ाने में मेरे अनुसार पढ़ो, मेरा जो शेड्यूल होगा वो सबसे बेस्ट होगा। देखो, हम केमिस्ट्री क्लास की बात कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल केमिस्ट्री क्लास हम ओपन करने वाले हैं। ओके, वैसे इसका तो अभी हमने नाम नहीं सोचा है, लेकिन जो भी स्टूडेंट सब पढ़ने आएगा, जो बोलेगा नाम, वही मैं नाम रख दूंगा। ठीक है। इस क्लास का हम टाइमिंग आपको बता देते हैं। जो टाइमिंग है, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है। उन कितना तारीख हो जाएगा मंडे को? 16 तारीख हो जाएगा ना, 16/4/2024। डे कौन सा होगा? मंडे रहे। ठीक है। टाइमिंग है आपके लिए, दो टाइमिंग हमने चूज किया है। एक है 11:30 से 12:30। ठीक। और जो सेकेंड टाइमिंग है हमारा, वो है 30 to 4:30 PM इवनिंग में। एक इवनिंग में भी है, ओके, और एक मॉर्निंग में ये टाइम है, मॉर्निंग टाइमिंग। अब जिसमें चाहे और भी टाइमिंग है। अच्छा, ये किसके लिए है? तो क्लास 12th के लिए है। ठीक है। अभी तो 11th का एडमिशन ही चल रहा है, तो आप अगर 11th के भी हो तो आप एडमिशन ले लोगे, तो 11th के लिए हम दूसरा टाइमिंग शेड्यूल कर लेंगे, जैसे एडमिशन हो जाएगा वैसे ही। ठीक है। और इसमें सीबीएसई के लिए, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, या एक बोर्ड अपने यहाँ चलता है आईसीएसई, इसके बच्चे बहुत कम मिलते हैं, इस बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जो पढ़ाई होती है अपने यहाँ वो इस दोनों ही लैंग्वेज में होता है। बांग्ला और दूसरा भाषा तो चलता नहीं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। ठीक है। मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। तो एड्रेस कहाँ पे है? ठाकुरबाड़ी रोड। ठीक है। और उसके बाद वहां पे बोर्ड लगा हुआ है नीचे में ही, विश्वा फिजिक्स क्लासेस करके, फिजिक्स क्लासेस उसी कैंपस में। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आप कचहरी से भी यहाँ आ सकते हैं। कचहरी से सीधे है, कचहरी रोड से डायरेक्ट आप आ जाते हैं वहीं पे, मतलब वहां पे एक 3 रास्ता जाता है, उसी
उसी के पास में है, सामने एक टाइपिंग सेंटर है, बहुत पुराना बिल्डिंग में टाइपिंग सेंटर चलता है, उसी के सामने बोर्ड लगा हुआ है, विश्वा विश्वा फिजिक्स क्लासेस, उसी बिल्डिंग में। ठीक है, पढ़ाने का शेड्यूल क्या होगा, तो हम पढ़ाने की शेड्यूल पर बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे आपका क्लास चलेगा तो जो भी पढ़े हो मुझसे आपको पता ही होगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमने चेंज कर रखा है। ठीक है, जैसे हम क्लास करेंगे उसको बोलेंगे हम CTR मॉडल। ओके, अब CTR मॉडल का मतलब समझिए। पहले तो क्लास, जो हम आपको क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है, उसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट, और उसके बाद रिवीजन। क्योंकि बच्चों देखो, पढ़ता तो सब है लेकिन रिवीजन कोई नहीं करता, और रिवीजन मेन होता है। आपको अगर केमिस्ट्री में 92 93 मार्क्स लाने हैं, 90 मार्क्स में बराबर कहता हूं कि हमारे बच्चों को 90 आ ही जाता है, 80 का तो हम बात ही नहीं करते। 80 90 के बीच में बहुत बहुत सारे बच्चे रहते हैं। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है बोर्ड मॉडल, बोर्ड वालों को, वो मुझे अच्छे से पता है कि वो कहाँ तक सोच सकता है, उससे कई गुना ज्यादा सोच मेरा चलता है केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो पढ़ाई होगी, उसके बाद टेस्ट, और उसके बाद रिवीजन, सब शेड्यूल वाइज होगा, है ना, बिल्कुल। और सिलेबस खत्म करने में तुमको हंसी आ जाता है कि केमिस्ट्री के सिलेबस को तो हम बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं। टाइम तो दिसंबर है वैसे, 31 दिसंबर तक, लेकिन उससे पहले आपका हो जाता है। लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो 31 सिलेबस तो पहले खत्म हो जाएगा दिसंबर में ही, लेकिन आपको छुट्टी नहीं दिया जाएगा। इसलिए छुट्टी नहीं देंगे हम, क्योंकि जनवरी का जो मंथ होता है उसमें बच्चे तो चले जाते हैं घर, फिर वो पढ़ाई नहीं करते। तो जब तक फरवरी में आपका एग्जाम न हो जाए, केमिस्ट्री का जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन उससे 2 दिन पहले आपको छुट्टी दिया जाएगा, या 3 दिन पहले। पूरा जनवरी भी हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें बस रिवीजन क्लास चलेगा, स्मार्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। एवरी डे आपको क्या होगा, पढ़ाने के बाद स्मार्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और स्मार्ट क्वेश्चंस में इस बार से जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्जाम आप देने जाइए तो ऑब्जेक्टिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव क्लास भी, और ऑब्जेक्टिव का 50% उसका वेटेज है, और ऑब्जेक्टिव हम लोग छोड़ के चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको 5 क्वेश्चंस एवरी डे दिए जाएंगे बनाने के लिए। 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 नहीं तो 3। और दूसरा होगा, आपको लिखने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, ताकि आपका राइटिंग इंप्रूवमेंट हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको 3 क्वेश्चन एवरी डे मिलेगा, और इतना करके लाना है जो क्वेश्चंस, और इस जो स्मार्ट क्वेश्चन बना के लाएगा उसको याद भी करना है। मेरे में क्या है रूल्स, कि आपको क्या करना है, राइट एंड रिमेंबर करना है, दोनों काम करना है आपको। राइट एंड रिमेंबर, आपको लिख करके भी लाना है और याद करके भी लाना है। लिखने से क्या होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो लिखित होगा, तो लिखोगे नहीं तो फिर आपका प्रैक्टिस कैसे बनेगा, ठीक है। तो और ये 5 क्वेश्चंस एवरी डे, अगर अभी से आप करोगे 5 क्वेश्चंस रोज, तो कम से कम आप प्रत्येक चैप्टर में 5 क्वेश्चंस, मान लो एक चैप्टर से 5 क्वेश्चंस रोज, और एक चैप्टर को पढ़ाने में लग जाता है कम से कम 15 दिन। तो एक चैप्टर से आपके पास आ गए 75 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, ठीक है, मान लो ना 50 क्वेश्चन आ गए, और तुम एवरी डे उसको बना रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो, तो तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव का कम से कम पूरे चैप्टर से कितना जमा हो जाएगा, 1000 क्वेश्चन। और तुम्हें ये याद भी रहेगा, ये जमा ही नहीं होगा, तुम्हें रिमेंबर भी है, क्योंकि तुमने रोज इसको बनाया है, एवरी डे बनाए हो तुम इसको। तो तुम्हारा केमिस्ट्री कितना स्ट्रांग हो जाएगा सोच लो। तुम एग्जाम में जाओगे और बस तुम एग्जाम में ये सोचोगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन बनाना है ना, और तुम पूरे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आ जाओगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आपका तैयारी होगा तो केमिस्ट्री में आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, CTR मॉडल से, है ना। आप, मैंने आपको टाइमिंग बता दिया, एड्रेस भी बता दिया है, ठीक है। और भी टाइमिंग में बदलाव हो सकता है, आप पहले अच्छे से पढ़ो, है ना। उसके बाद धीरे धीरे हम उस क्लास को क्या बोलते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो टाइमिंग का भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का। तो देखो, फी स्ट्रक्चर वैसे तो
अब रेंट भी लगेगा हमें, है ना। फी स्ट्रक्चर, फी जितना अच्छा दोगे उतना ज्यादा आप ही का फायदा होने वाला है, जो कि आपका पैसा हम आप ही में लगाने वाले हैं, मुझे नहीं रखना है उसमें। क्योंकि रेंट देना होगा, अगर आप पैसा अच्छा देते हो तो आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे हम, है ना। सोचे तो बहुत है। देखो इसमें दो चीज है, दो प्रकार का फी है। आप मंथली भी पे कर सकते हो, मंथली 300 होगा, ठीक है। और अगर आप वन टाइम देना चाहते हो तो वन टाइम पेमेंट में आपको 3000 लगेगी। ओके। और ये आपको लग रहा होगा कि 3300 बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, नहीं के बराबर है फी। फी को मत देखो, जब आप पढ़ोगे ना तो केमिस्ट्री को फील करोगे, लगेगा कि हाँ कहीं पढ़ रहे हैं, है ना। तो मंथली भी ले सकते हो और वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो, फी बहुत कम ही है। ओके, तो मिलते हैं मंडे को। वैसे संडे को भी हम ओपन रखेंगे टेस्ट के लिए, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, जब स्टार्ट हो जाएगा तब आपको पढ़ाने में धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। तो जरूर आइए पढ़ने के लिए, ये हमारा लेक्चर केमिस्ट्री क्लास से रिलेटेड था, और बाकी हम ऑनलाइन भी लेक्चर्स बनाते रहेंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, अच्छे से पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, जो आपके भाई बहन है 11th में पढ़ रहे हैं, उनको भी बताइए कि सर से पढ़ो। 11th क्लास में आप देखे हैं कि हम पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया है, और भी अच्छे से पढ़ाएंगे। और आप 12th में है तो आप भी आइए पढ़ने के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। रिजल्ट के साथ साथ आपका वो केमिस्ट्री में नॉलेज और पकड़ भी हो जाता है। जब आप यहाँ पढ़ोगे ना तो एक्स्ट्रा कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझसे पढ़ते हो केमिस्ट्री, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि केमिस्ट्री का एग्जाम मेरा होने वाला है अगले साल, इसलिए हम अपने जैसे आपको पढ़ाते हैं। एक भी टॉपिक नहीं छूटता है आपसे, आपके वो केमिस्ट्री बुक्स का। और जो भी न्यू सिलेबस आया है उसी पर आधारित पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे कोचिंग ऐसे हैं जो आपको ओल्ड मॉडल पे, उनको पता ही नहीं है कि चैप्टर बदल दिया गया है बहुत सारा। अब उस चैप्टर को पढ़ के क्या करोगे, सॉलिड स्टेट हटा दिया गया, वही पढ़ा रहा। तो इसलिए आप ही आइए, 11th में जो आपके भाई बहन पास हुए उसको भी लाइए, सब अच्छा से पढ़ेगा, नॉलेज होगा, केमिस्ट्री पे पकड़ बनेगा। तो थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट।